बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 25 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। इस्लामाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एबटाबाद से आने वाली लड़की जो है उसकी मौत हुई। बाद में पता चला कि जी ये मौत नहीं थी बल्कि इसको कत्ल किया था, और कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने किया। और इससे भी अफसोसनाक अमर जो रिपोर्ट हुआ, जो बताया गया, वो ये कि जी उस बेचारी की डेथ भी हो गई। और फिर उसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक जो है जो खुद मौजूद वहाँ लोगों ने बताया कि 3 घंटे तक वो खातून जो है वो वहाँ पे पड़ी रही और किसी कोई इसके पास गया ना। और बाद में उसके घर वालों को कॉल करके बताया गया, वो रास्ते में थे। तो अजीब व गरीब पहले दास्तान सुनाई गई, बाद में जी वो बेचारे आए यहाँ पे और ये सारा मामला हुआ। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जी बेटियों से अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी बेटियों से डर नहीं लगता बल्कि बेटियों के नसीब से डर लगता है। तो ये इसी किस्म की जो है एक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। और अनफॉर्चुनेट जो है ये इंसिडेंट पेश आया। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, और साथ में जो FIR करवाई गई है इसके भाई की मुद्दत में, उस FIR में क्या कुछ लिखा गया है। मेरे पास FIR की कॉपी है। आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लड़की है जी एबटाबाद से ताल्लुक़ है, महविश नाम है लड़की का। और जो है ये इसकी शादी जो है वो 2017 में, तकरीबन आज से 8 साल पहले जो है वो एक फैज़ान नामी लड़के से, जो वहीं का ही रिहायशी था, इनकी शादी हुई। और ये शादी होने के बाद कुछ अर्सा वहाँ पे रही और वहाँ पे जो है ये लोग रहते रहे। उसके बाद इनके 3 जो है इस दौरान बच्चे पैदा हुए। इनमें आज़ान, अयान और ईसा 3 बच्चे थे। और ये जो है यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ जो है वो शिफ्ट हो गई मानसेरा से इस्लामाबाद। लेकिन ये जब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे इसका जो भाई है वो अपने दूसरे भाई के साथ, मतलब एक ही घर में ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए। और इसके अब घर में, जो इस्लामाबाद में इनका घर था, उसमें ये ख़ुद, इसका शोहर, इसके बच्चे, इसकी सास और इसका जेठ और उसकी वाइफ, ये और उनके बच्चे जो है ये एक ही घर में यहाँ पे रह रहे थे। 2017 में शादी हुई। इनके जो मामलात थे घर में वो भी कोई अच्छे नहीं थे। बताया ये जाता है कि जी इसका शोहर फैज़ान और इसकी जो सास थी, इसके घर वाले अब ये बताते हैं कि वो अक्सर व बेशतर इसके साथ मारपीट करते थे। कभी कभार तो ये होता था कि ये मार खाने के बाद जो है घर आती थी और बच्चे भी वो इसको नहीं देते थे इस लड़की को। अब जो मौजूदा जो है जो वक़ूआ हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। जो इसकी फैमिली वाले हैं उनसे जब बात हुई तो वो ये बताते हैं कि जी जो इसका हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा भाई और माँ की ज़ाहिर बात मानता था, उनके ज़ेर असर था और अपनी भाभी के ज़ेर असर। और अक्सर व बेशतर जो है इसकी माँ और इसकी भाभी जो है इसको इसकी शिकायतें लगाती थी और ये उनकी शिकायतों के ऊपर अपनी बीवी को जो है वो मारता पीटता था। और जो है जो सास भी थी, ज़ाहिरी बात है उसका भी झुकाव जो उसकी बड़ी बहू थी, जो ऑलरेडी यहाँ इस्लामाबाद बेस्ड थी, उसकी तरफ था, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा बेहतर कमाता था और सास उसके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत रखती थी। बहरहाल जी महविश की फैमिली ये बताती है कि जी अब इसके पहले 3 बच्चे थे जिनका जिक्र मैं आपको कर चुका हूँ, लेकिन इसकी फैमिली ये बताती है कि जी अब इसका चौथा बच्चा भी जो है वो होने वाला था और शी वॉज प्रेगनेंट। तो अब सूरत हाल ये थी कि जी इनका कुछ अरसा पहले झगड़ा हुआ, जो उसकी फैमिली वाले बताते हैं। और झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि इसका जो हस्बैंड है उसने इसके घर वालों को एबटाबाद कॉल की और कहा कि जी मानसेरा, और कहा कि जी आप जो है आके अपनी बेटी को ले जाएं। उसका भाई आया, उसने यहाँ बातचीत की, बात ना बनी, वो अपनी बहन को लेकर चला गया वापस मानसेरा। और जो बच्चे हैं ख़ातून के वो यहीं पे इस्लामाबाद में ही रह गए। ये ख़ातून वहाँ पे कुछ अर्सा रही, लेकिन जैसे घर वालों की कोशिश होती है, घर वालों ने कोशिश करके जो है वापस इनकी आपस में सुलह करवाई अपने ख़ावंद के साथ। और ये अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए यहाँ इस्लामाबाद बर्मा टाउन यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे आ गई और ये अपने ख़ावंद के साथ रहने लग गई। इनकी सुलह हो गई। और अब बताया ये जा रहा है कि जब इसकी डेथ हुई है तो इसकी जो प्रेगनेंसी थी वो 7 मंथ्स की थी। अब ये सूरत हाल थी। अब 7 सितंबर वाले दिन, अभी 7 सितंबर वाले दिन इसके घर वाले ये बताते हैं कि हमें कॉल की गई सुबह के टाइम, जो इसकी जेठानी थी
महवेश की, उसने कॉल की इनके घर और ये बताया कि जी हम तो सो रहे थे और हमें पता नहीं चला, और जो महवेश हैं उन्होंने सुबह वॉशिंग मशीन लगाई है और वॉशिंग मशीन से उसको करंट लगा है, तो हम जब उठे तो उस वक्त जो है उसकी डेथ हो चुकी थी और हमें नहीं अंदाज़ा, क्योंकि अमूमन सुबह वॉशिंग मशीन लगाती है सुबह सवेरे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उस वक्त हमें नहीं अंदाज़ा इसकी डेथ कब किस वक्त हुई है। तो आप लोग फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद आ जाएं, ये लड़की की फैमिली वाले बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम जब वहाँ से रवाना हुए तो जनाब अभी हम रास्ते में थे तो हमें कॉल आई कि जी आप लोग जो है, पहले उन्होंने कहा कि आप रावल हॉस्पिटल ले आ जाएं, हम उसे वहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम जब रास्ते में थे तो हमें एक बार फिर कॉल की गई जेठ की तरफ से, इस महवेश के जेठ की तरफ से, और उसने कहा कि जी आप लोग रावल हॉस्पिटल मत आएँ बल्कि आप पोली क्लिनिक इस्लामाबाद आ जाएँ, क्योंकि इसकी डेथ हो गई और इसका पोस्टमार्टम करवाना है, पुलिस ये कह रही है। घर वाले कहते हैं हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। बहरहाल वो बेचारे जो है, वो जो घर वाले थे वो पहुँचे पोली क्लिनिक। यहाँ पर वो ये बताते हैं कि जी इसका बाकायदा तौर पे करवाया गया पोस्टमार्टम वगैरह वहाँ पोली क्लिनिक में, और वो ये कहते हैं कि जी उसके बाद हम बॉडी लेकर जो है वो चले गए अपना वापस, क्योंकि ज़ाहिर है तदफीन करनी थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम तदफीन करने लगे और यहाँ पे जो इब्तदाई मुलाहिज़ा वगैरह भी किया गया था उसको देखकर ये वाज़ेह हो रहा था कि इस खातून के ऊपर जो है वो अक्सर और बेशतर, वो कहते हैं पहले भी हमें पता था, लेकिन उसकी बॉडी देखकर और दूसरे मामला देखकर लगता था कि इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। अब जो FIR करवाई गई है इसकी फैमिली की तरफ से, इसके भाई की मुद्दत में उवैस सरदार इसके भाई का नाम है, और ये ज़िला एबटाबाद हाल टंकी मोड़ मनसेरा का रिहायशी है। वो ये बताता है कि जी पोली क्लिनिक अस्पताल ले गए तो ये 7 मंथ की हमला थी, हम पोली क्लिनिक अस्पताल गए तो नाश जो है बाद अज़ पोस्टमार्टम वसूल की, और जो है तशद्दुद करके इन्होंने इरफान इकबाल, इन्होंने 4 लोगों को इसमें जो है वो नॉमिनेट किया है कि मेरी बहन को फैज़ान इकबाल हस्बैंड हुआ, मुसम्मात जो है इसकी सास जो है उसके हवाले से इन्होंने लिखवाया है इरफान इकबाल, और मुसम्मात एमन जो उस खातून की भाभी थी, मतलब महवेश की जेठानी जो थी, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने नाहक कत्ल किया, इंसाफ दिलवाया जाए, और ये सारी इन्होंने FIR जो है वो करवा दी है। और इनका ये मौक़िफ़ है कि ये हमें गलत बयानी की गई है और हमें बताया गया है कि जी इसको करंट लगा है या इसकी डेथ करंट से हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमें इस चीज़ का वाज़े तौर पे अंदाज़ा है, और मुतअद्दिद बार जो है इन्होंने मेरी बहन को बदसलूकी की, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और जो है वो मुतअद्दिद बार छोड़कर घर भी आई, लेकिन हमने उसका घर बसाने के लिए और मामला ठीक करने के लिए उसकी सुलह करवाई, और अब की बार जो है वो मामला बहुत आगे बढ़ गया। उन्होंने हमारी बहन को नाहक कत्ल किया, और वो इंसाफ की अपील कर रहे थे पुलिस से भी और जो बाकी आला हुकाम है उनसे, और वो कहते हैं कि जी हमारी बहन तो चली गई है, लेकिन हमारी इस्तदा है कि जी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए इन लोगों के ख़िलाफ़, ताकि आइंदा कोई भी महवेश या कोई भी खातून जो है वो इस तरह बेमाना तशद्दुद का शिकार ना हो और कोई इसको जो है इस तरह वो ना कर सके। इस तरह के मामलात सामने आते रहते हैं, बड़े अफसोसनाक वाक़या मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।